जो आय करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खालिक कायनात जल्ल शाअनुहु ने उस आय मुबारका के अंदर अज़मत बैतुल्लाह को बयान फरमाया। रब्बुल आलमीन जल्ल शाअनुहु फरमाता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मक्का के अंदर जो अल्लाह का घर है, ये वो घर है जो सबसे पहले लोगों के लिए बनाया गया था। ये बैतुल्ला वो अल्लाह का घर है जो सबसे पहले लोगों के लिए बनाया गया था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है अव्वल बैतिन सबसे पहले घर का मतलब क्या है? क्या बैतुल्ला से पहले इस दुनिया के अंदर कोई घर भी नहीं था? तो हाँ, याद रखना कि जिस वक्त अभी आदम अलैहिस्सलाम भी दुनिया के अंदर नहीं आए थे, रब्बुल आलमीन ने उस वक्त अपने फरिश्तों को भेजकर इस बैतुल्ला को तामीर करवाया। बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि फ़रिश्तों ने मुकम्मल काबा नहीं बनाया था, बल्कि इसकी सिर्फ बुनियादें निकाली थी। फिर जनाब आदम आए, उन्होंने उन्हीं बुनियादों के ऊपर खैमा लगाया था। फिर जनाब शीस आए, उन्होंने इस काबे की तामीर फरमाई है। और फिर उसके बाद जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिनके बारे में रब का कुरान कहता है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि अल्लाह के इस पाक घर को जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल ने बनाया। तो ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसकी तामीरात होती रही। लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अव्वल बैतिन का मतलब ये है कि ये बैतुल्ला उस वक्त का घर है, उस वक्त रब ने बनवाया है जब कायनात में अभी कोई घर था ही नहीं है, जब कायनात में अभी कोई घर बना ही नहीं था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर को बनाया है। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए, आका हुज़ूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत से लेकर जितना अरसा मेरे आका हुज़ूर मक्का के अंदर रहे, मेरे आका हुज़ूर ने हालम नमाज के अंदर अपना रुख बैतुल मक़दस की तरफ किया, चूँकि उस वक्त किबला काबा नहीं था, उस वक्त किबला बैतुल मक़दस था। फिर आका हुज़ूर मदीना हिजरत फरमा के चले गए। हिजरत फरमाने के बाद भी कुछ अरसा तक मेरे आका हुज़ूर और मेरे आका हुज़ूर के सहाबा बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन यहूदियों ने ताना दिया, यहूदियों ने कहा मुसलमानों तुम कहते हो जी हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, लेकिन हालत तुम्हारी ये है कि तुम्हारे पास तो अपना किबला ही नहीं है, तुम हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ते हो। तो जब तुम्हारा किबला कोई नहीं है, किबला हमारा यूज़ हो रहा है, तो इससे बेहतर तो ये है कि तुम अपना मज़हब छोड़कर हमारे मज़हब के अंदर आ जाओ, अपना मज़हब छोड़ के हमारे मज़हब के अंदर आ जाओ। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने जब सुना ना, मेरे आका हुज़ूर की जब बात नापसंद हुई, फिर मेरे आका हुज़ूर के दिल में तड़प पैदा होगी, जुस्तजू पैदा हो गई। या अल्लाह हमारा दीन तो इब्राहीमी है, या अल्लाह हमारा दीन तो इब्राहीमी है, मिल्लत इब्राहीम खलीफा, हम तो मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं। या अल्लाह जब दीन इब्राहीमी है तो किबला भी तो इब्राहीमी बना दे। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काबे को तमीर फरमाया था और उनका किबला यही काबा था, बाद में बैतुल मक़दस किबला बना था। तो जनाब मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना रब की बारगाह में बार बार अर्ज़ की मौला जब हमारा दीन इब्राहीमी है तो हमारा किबला भी इब्राहीमी बना दे। एक दिन मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना नमाज के अंदर खड़े हैं, फिर दिल में ख्याल आया या अल्लाह हमारा किबला काबा बना दे। हालत नमाज के अंदर दिल में ख्याल आया, अभी दुआ नहीं की, इल्तिजा नहीं की, सिर्फ ख्याल आया। आका हुज़ूर ने हालत नमाज में सर उठाया आसमान की तरफ, रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम खुदा आ गया। ज़ोर लिया सुभान अल्लाह। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे गए। दौरान नमाज दिल में ख्याल आया या अल्लाह हमारा किबला इब्राहीमी होना चाहिए, हमारा किबला काबा होना चाहिए। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, आवाज़ कुदरत आई, रब्बुल आलमीन जल्ल शाअनुहु ने बेई नाज़िल फरमाई। रब्बुल आलमीन फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ओ मेरा सोना माबो, ये जो हालत है नमाज में आप अपने चेहरे को बार 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 आसमान की तरफ उठा रहे गए। ऐ मेरे सोने कमली वाले, मैं तेरे चेहरे का बार बार उठना देख रहा हूँ, मैं तेरे चेहरे का बार बार उठना मुलाहज़ा कर रहा हूँ। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ऐ मेरा सोना महबूब अब जिधर तेरा दिल करता है, जिधर तेरी मर्जी है, जिधर तेरी ख्वाहिश है, सोने अपना रुख उधर फेर ले, हम उधर की तेरा किबला बना देंगे। आए है जिधर तेरा दिल करता है, तर दागा जिधर तेरी मर्जी है, जिधर तेरी मर्जी है। रब ने हुजूर की मर्जी पे बात छोड़ दी,
ओ मेरे महबूब जो तेरी मर्ज़ी है तू उधर रुख फेर, जिधर तेरा रुख फिरेगा, जिधर तेरी निगाह पड़ेगी हम उधर ही तेरा किबला बना दें। फिर मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाजी के अंदर जब रब की तरफ से वही आ गई, रब की तरफ से पैगाम आ गया, मेरे आका हुज़ूर ने हालत नमाज के अंदर की मस्जिद किबलतैन है, मस्जिद अशार है, मेरे आका हुज़ूर ने हालत नमाज में बैतुल मक़दस से रुख फेरा, किबले की जाने पीछे जितने भी सहाबा खड़े थे, कसीर तादाद में सहाबा खड़े थे, सारे सहाबा ने मेरे आका हुज़ूर की इक़्तिदा करते हुए, मेरे आका हुज़ूर की इत्तिबा करते हुए सारे सहाबा ने भी अपना रुख बैतुल मक़दस से किबले की जाने फेर लिया। मेरे आका हुज़ूर ने भी रुख फेरा, सहाबा ने भी रुख फेरा, उसके बाद बैतुल मक़दस से हुज़ूर और हुज़ूर के सहाबा और हुज़ूर का कलमा पढ़ने वालों का किबला काबा बन गया। लेकिन किबला काबा जब काबा किबला बना, उसके बाद फिर यहूदियों ने ताना दिया, यहूदी कहने लगे ओए मुसलमानों, तुम्हारा किबला तो कल बना है, तुम्हारा किबला तो अभी बना है, हमारा जो किबला बैतुल मक़दस है वो तो बड़ा पुराना है, लिहाजा जो चीज़ पुरानी होती है उसकी हैसियत ज़्यादा होती है, उसकी फजीलत ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लिहाजा तुम्हारे किबले से हमारा काबा अफजल है। इधर यहूदियों ने ताना दिया, इधर यहूदियों ने अपने किबले को अफजल करार दिया। रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु ने फौरन उन यहूदियों का रद्द फरमा दिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारा किबला भी फजीलत वाला है, हुर्मत वाला है, क्योंकि मेरे महबूब ने उधर रुक करके नमाज़ें पढ़ी है, मेरे महबूब के यारों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, फजीलत उसकी भी है। लेकिन तुम ये कहो कि ये पुराना है, ये सबसे पहले बना, लिहाजा इस वजह से अफ़ज़ल फरमा ना, अगर ये बात है तुम कहते हो कि ये पुराना है वो अभी बना है, फरमा नहीं, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, और तुम इसे में सबसे पहला कहते हो। हकीकत तो ये है, तारीख तो ये है कि इस पूरी रुए ज़मीन पे सबसे पहले अगर कोई घर बना है तो वो बैतुल्लाह बना है। बैतुल मक़दस तो बाद में बना है, ये बैतुल्लाह उस वक्त बना था जिस वक्त रुए ज़मीन पे कोई घर था ही नहीं, न किसी का घर था, न अल्लाह का घर था। सबसे पहला जो घर रुए ज़मीन पे बना है वो बैतुल्लाह बना है। फिर रब्बुल आलमीन ने मज़ीद उस बैतुल्लाह की अज़मत बयान फरमाई ताकि यहूदियों को भी पता चल जाए बैतुल मक़दस की भी फजीलत है, लेकिन अल्लाह ने जो अपने महबूब को किबला दिया है वो बैतुल मक़दस से भी ज़्यादा फजीलत रखता है। खाल बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु ने यहूदियों का रद्द करते हुए फरमाया कि सबसे पहला जो घर दुनिया के अंदर रुए ज़मीन पे लोगों के लिए बनाया गया था वो किबला बैतुल्लाह है, वो काबतुल्लाह है। फिर रब्बुल आलमीन ने मज़ीद शान बयान की, रब ने फरमाया ओए दुनिया वालों सुन लो, जो मैंने अपने महबूब को किबला दिया है इसकी शान ये है मुबारक, ये बड़ी बरकतों वाला है, मुबारकन ये बड़ी बरकतों वाला है, वहुदल लिल आलमीन, और सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए हदायत का सरे चश्मा भी है। फिर रब्बुल आलमीन मज़ीद अज़मतें बयान करते हुए रब्बुल आलमीन फरमाता है फीही आयातुम बैयिनातुम मक़ामु इब्राहीम, फरमाया इस बैतुल्लाह के अंदर मेरी बेशुमार निशानियाँ हैं, इस बैतुल्लाह के अंदर मेरी बेशुमार निशानियाँ। अब निशानियाँ क्या है? मुफस्सिरीन कराम ने बड़ी तफसीरें इसकी बयान फरमाई, बेशुमार तफसीरें मुख्तलिफ अंदाज से मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है। बाद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, और जिसने भी काबा देखा, बैतुल्लाह देखा, और जिसने भी इसके तज़किरे सुने ना, उसके दिल में बैतुल्लाह की मोहब्बत रच बस गई, उसका दिल बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मायल हो गया। ये है अल्लाह की निशानी। और दूसरी निशानी मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं, दूसरी निशानी ये बयान फरमाते हैं कि आज तक जिसने भी मैली आँख से बैतुल्लाह को देखा ना, या बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कोई गलत इरादा किया, रब्बुल आलमीन ने उसे नेस्तो नबूद फरमा कर बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई है। अब देख लें, कुरान मजीद उठा के देख लें, तारीख़ उठा के देख लें। अबरा बादशाह जब फौज लेकर आया था हाथियों की काबा के ऊपर हमला करने के लिए, रब्बुल आलमीन ने सूरह फील के अंदर फिर तज़किरा किया। रब्बुल आलमीन फरमाता है वारसलना अलैहिम तैरन अबाबील, हमने उन हाथी वालों के ऊपर छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। वो अपनी चोंचों के अंदर, अपने पंजों के अंदर छोटी छोटी कंकरियाँ लेकर आए और उन अबरहा की फौज और उसके हाथियों को मारना शुरू हो गए। रब्बुल आलमीन ने
अबाबीलों के ज़रिए उस पूरी फ़ौज को हलाक करके रब्बुल आलमीन ने अपने बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई है। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं ये भी काबा बैतुल्लाह की, ये भी बैतुल्लाह की निशानी है कि जिसने भी गलत इरादा किया रब्बुल आलमीन ने उसे सफ़ाई से मिटा दिया। और तीसरी निशानी मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं, तीसरी निशानी बैतुल्लाह की ये भी है, बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह की निशानी ये भी है कि आज तक इस बैतुल्लाह के ऊपर कोई चिड़िया भी नहीं बैठती है, कोई परिंदा भी इस बैतुल्लाह के ऊपर, काबा के ऊपर नहीं बैठता है। हत्ता कि अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ भी परवाज़ करता हुआ आ जाए ना, काबा के ऊपर से परवाज़ नहीं करता, दाएँ बाएँ मुड़ जाता है, दाएँ बाएँ मुड़ जाता है, काबा के ऊपर से परिंदा भी परवाज़ नहीं करता है। और चौथी मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, बैतुल्लाह को इस वजह से भी अज़मत हासिल है कि बैतुल्लाह शरीफ के दाएँ बाएँ अल्लाह के नबियों के मज़ारात हैं। बैतुल्लाह शरीफ के दाएँ अल्लाह के नबियों के मज़ारात हैं। तो रब्बुल आलमीन ने फरमा फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम, इसके अंदर बेशुमार निशानियाँ हैं, बेशुमार निशानियाँ हैं। और जहाँ दीगर निशानियाँ बैतुल्लाह के अंदर, वहाँ एक निशानी ये भी है मकाम इब्राहीम, वो पत्थर भी है जिस पत्थर पे मेरे प्यारे खलील के कदमों के निशान लगे हुए हैं, जिस पत्थर पे मेरे इब्राहीम के कदमों के निशान लगे हैं। अब वो निशान कैसे लगे, कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक्त जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह को हुक्म दिया काबा को तामीर करने का, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल को लिया, काबे की तामीर करना शुरू हो गए। अब जनाब इस्माइल पत्थर पकड़ा रखे के, जनाब इब्राहीम लगा रखे के, दीवारें बना रखे के, बनाते जा रखे के, दीवारें बनाते बनाते हत्ता कि दीवारें इतनी बुलंद हो गई, अब वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, अब वहाँ पत्थर लगाना मुश्किल था। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करते मौला घर तेरा बन रहा है, या अल्लाह हम भी तेरे हैं, या अल्लाह ये मटीरियल भी तेरा है, या अल्लाह अब सीढ़ी की ज़रूरत है, अब हमें किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसके ऊपर खड़े होकर इस काबा की दीवारों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके और इसके ऊपर छत डाली जा सके। या अल्लाह यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ तो कोई कारखाना नहीं है, यहाँ तो कोई शहर नहीं है, यहाँ तो कोई आबादी नहीं है कि किसी से कोई चीज़ मांग के लेके आएंगे। या अल्लाह ये घर तेरा बन रहा है, या अल्लाह अब कोई मदद फरमा, या अल्लाह अब कोई रहनुमाई फरमा कि किस अंदाज से दीवारों को कंप्लीट किया जाए। रब ने फरमाया सुने घबराना की बात नहीं, अगर घर मेरा बन रहा है तो मदद भी मैंने ही फरमानी है। ऐ मेरे सोने खलील घबराने की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं, किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं। ऐ मेरे सोने खलील, और जिस पत्थर पे तू खड़ा है इसी पत्थर को हम तेरे लिए सीढ़ी बना डालेंगे। जिस पत्थर पे तू खड़ा है इसी पत्थर को हम तेरे लिए सीढ़ी बना देंगे। जनाब इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम पत्थर के ऊपर खड़े गए, दिल में ख्याल आता है ऊपर जाओ, पत्थर ऊपर होना शुरू हो जाता है। दिल में ख्याल आता है नीचे जाओ, पत्थर नीचे आना शुरू हो जाता है। अब सवाल तो ये है, पत्थर है बेजान, रूह नहीं है, समात नहीं है, बसारत नहीं है, क़ुव्वत गोयाई नहीं है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, लेकिन दिल में ख्याल आता है। हुक्म भी नहीं देते इब्राहीम, सिर्फ दिल में ख्याल आता है ऊपर जाओ, पत्थर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। दिल में ख्याल आता है नीचे जाओ, पत्थर नीचे आना शुरू हो जाता है। सवाल तो यह पत्थर है, पत्थर के अंदर इतनी क्वालिटी कहाँ से आ गई कि पत्थर हो के नबी के दिल की हालत को समझता है, नबी के दिल के इरादे को समझता है, नबी के ख्यालात से वाकिफ हो गया है। तो याद रखना लोगों, कमाल पत्थर का नहीं था, कमाल ये था कि उस पत्थर की निस्बत अल्लाह के नबी के कदमों से हो गई थी। कमाल पत्थर का नहीं था, कमाल ये था कि अल्लाह के नबी के कदमों के साथ उसकी निस्बत हो गई थी, अल्लाह के नबी के कदमों के साथ जुड़ गया था। तो फिर मुझे कहने दो, अगर अल्लाह के नबी के कदमों के साथ पत्थर जुड़ जाए जो बेजान, न सुन सकता है, न देख सकता है, न समझ सकता है, न अकल है, न शऊर है, लेकिन नबी के कदम के साथ निस्बत हो जाए, उसके अंदर भी इतना शऊर आ जाता है कि नबी के दिल के इरादों से वाकिफ़ हो जाता है। अगर नबी के कदमों की बरकत और अज़मत का ये आलम है तो अल्लाह के नबी के पूरे वजूद की अज़मत और बरकत का आलम क्या होगा। और अगर अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमों की, उनके वजूद की बरकत का ये आलम है तो फिर खुद अंदाज़ा करो रब ने अपने महबूब को कितनी अज़मतें और शानें अता फरमाई। ज़ोर लया हो सुभान अल्लाह। इसीलिए आला से फरमाते हैं सबसे ओ लाहो लागमा नबी सबसे मारा नबी सबसे लाहो सबसे लाहो अपने मौला का
मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जनाब इब्राहीम खलीला खड़े के पत्थर पे। दिल में ख्याल आता है ऊपर जाऊँ पत्थर ऊपर, दिल में ख्याल आता है नीचे जाऊँ, पत्थर नीचे होना शुरू हो जाता है। इसी अंदाज से जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबे की तामीर फरमाई है। काबे के ऊपर छत डाल के जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, उसी पत्थर पे अल्लाह के नबी खड़े थे। फिर रब की बारगाह में दुआ मुनाजात का सिलसिला शुरू हो गया। रब की बारगाह में दुआ करते, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, रब्बना इधर अल्लाह के नबी उस पत्थर पे खड़े होकर रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। उधर पत्थर ने पिघलना शुरू किया, पत्थर ने पिघलना शुरू कर दिया, पत्थर मोम होना शुरू हो गया, नरम होना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी के कदमों के निशान उस पत्थर के ऊपर लग गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ बैतुल्लाह की अज़मत बयान फरमाए, वहाँ इस पत्थर की अज़मत भी बयान फरमाए। रब्बुल आलमीन फरमाता है, फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम। ओ दुनिया वालों, ये जो हमने अपने महबूब को किबला अता किया है, इसकी जहाँ और अज़मतें गए, वहाँ एक अज़मत ये गए, इसके अंदर हमारी बेशुमार निशानियाँ भी गए। और इस बैतुल्लाह के अंदर मेरे प्यारे खलील के कदमों के निशान वाला पत्थर भी मौजूद है। जहाँ दीगर निशानियाँ, वहाँ मेरे खलील के कदमों के निशान वाला पत्थर है। आज दावत फ़िक्र दी जाती है, अकीदा दिया जाता है, जी निस्बतों का कोई फ़ायदा नहीं है, निस्बतों की कोई हैसियत नहीं है, तबर्रुकात अंबिया और औलिया की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह के नबी के कदम लगे पत्थर पे, सदियाँ गुजर गई, हज़ारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी वो पत्थर मक्का बैतुल्लाह के अंदर मौजूद है। आज वह बैतुल्लाह के अंदर मौजूद है। अब आज की फ़िक्र का कोई बंदा होता, वो कहता उठा के फेंक दो, है तो पत्थर ही है ना यार। उस वक्त तो ज़रूरत थी स्ट्रक्चर बनाना था, ज़रूरत थी इसके ऊपर खड़ा होना था। अब तो मकसद पूरा हो गया है, अब इसे किस लिए रखा है? लेकिन रब ने इस फ़िक्र को रद्द कर दिया और रब ने एक और दावत फ़िक्र दी, एक खूबसूरत अकीदा दिया। रब ने फरमाया, ना सुने ये जिस पत्थर पे मेरे खलील के कदमों के निशान लगे, इसे उठा के फेंकना नहीं, इसकी बेअदबी नहीं करनी है, बल्कि सुबह क़यामत तक ऐ महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, अकीदा दे रहा हूँ, दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। और जिस पत्थर पे मेरे खलील के कदमों के निशान लगे, जिस पत्थर की निस्बत मेरे खलील के कदमों के साथ हो गई है, सुबह क़यामत तक इसे संभाल के भी रखना है। और वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और इस मकाम इब्राहीम को तुमने जाए नमाज बनाना है। इस मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाना, मुसल्ला बनाना है, इसके ऊपर खड़े होकर तुमने नमाज अदा करनी है। अब सवाल तो है पत्थर, आज तो मार्बल का दौर है, आजकल तो फर्श का दौर है, आजकल तो टाइलों का दौर है, जदीद सिस्टम आ चुके हैं। एक पत्थर की क्या ज़रूरत है? नमाज ही पढ़नी है। मुसल्ले मुख्तलिफ़ कंपनियों के थोड़े, उसी पत्थर को मसल्ला बनाने की हजत क्या है? लेकिन रब ने फरमाया, सोने मसल्ले बड़े होंगे, मार्बल भी बड़ी होंगी, टाइलें भी होंगी, हर किस्म की जदीद सहूलियात भी होंगी, लेकिन ये जिस पत्थर की निस्बत मेरे खलील के साथ हो गई है ना, सुबह क़यामत तक इसे बैतुल्लाह के अंदर रखना भी है और इसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़नी है। या अल्लाह, नमाज तो और भी दाएँ बाएँ भी हो सकती है, फरमाया ना, इसी को मुसल्ला बनाना है, इसी के ऊपर नमाज पढ़नी है। जब नमाज पढ़ोगे, इबादत मेरी होगी, ताज़ीम इस पत्थर की होगी। इबादत मेरी होगी, ताज़ीम इस पत्थर की होगी। रब उस पत्थर पे नमाज पढ़ा के बता रखा है, दुनिया वालों को अकीदा दे रहा है, दुनिया वालों, और जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाए वो आम नहीं होती, वो बेमिसाल और बाकमाल हो जाती है। तो रब ने फरमा, फ़ी ही आया तुम बैना तुम मकाम इब्राहीम, इस बैतुल्लाह के अंदर और भी निशानियाँ हैं। एक निशानी ये भी है कि मेरे खलील के कदमों के निशान वाला पत्थर भी मौजूद है। और आगे मज़ीद वज़ाहत करते रब्बुल आलमीन फरमाता, वमन दखलहु कान आमिना, फरमा इस बैतुल्लाह की शान और अज़मत यह है कि जो इस बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएगा उसे अमन मिल जाएगा। कान आमिना, वो अमन वाला हो जाएगा। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने फ़तह मक्का के दिन ऐलान फरमाया था, फरमाया आज से लेकर सुबह क़यामत तक किसी भी बंदे को इस बैतुल्लाह की हुदूद के अंदर, हरम की हुदूद के अंदर जंग करने की इजाज़त नहीं है।
जंग करने की इजाज़त नहीं है, किसी को कत्ल करने की, किसी को मारने की इजाज़त नहीं है। और हत्ता कि मेरे आका ने फरमाया इंसान तो इंसान है, इस हरम की हुदूद के अंदर आप किसी मच्छर को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मार सकते, आप पिस्सू को भी नहीं मार सकते, आप जूं को भी नहीं मार सकते। मेरे आका ने फरमाया कि यहाँ का घास भी नहीं काट सकते, यहाँ का सब्ज़ा भी नहीं काट सकते, और मारना तो मारना है। यहाँ हरम की हुदूद के अंदर किसी चीज़ को आप डरा भी नहीं सकते, किसी चीज़ को डरा भी नहीं सकते हैं। फरमा वमन दखलहु कान आमिना, जो यहाँ पे आ जाएगा, इंसान आए या हैवान आए, चाहे मूसी जानवर है या कोई और चीज़ है, जो हरम की हुदूद के अंदर आ जाएगा वो अमन वाला हो जाएगा, उसे अमन मिल जाएगा, जान की अमान उसे मिल जाएगी, उसे फिर कोई मार ही नहीं सकता है। फरमा ये बैतुल्लाह की अज़मत है। और फिर रब्बुल आलमीन फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह की अज़मतें बयान फरमाई, बैतुल्लाह की शानें बयान फरमाई, उसके बाद आर्डर जारी फरमाया, फरमा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमा जो बैतुल्लाह तक पहुँच सकता है, इस्तिताअत रखता है, जिसके पास माल भी है और जिसके पास ताकत भी है कि वो सफ़र की सहूलतें बर्दाश्त करके बैतुल्लाह तक जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बैतुल्लाह के अंदर आकर हज की सआदत हासिल करे, हज का फ़रीज़ा अदा करे, हज का अहम रुकन अदा करे। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की, जैसा मेरे आका हुज़ूर ने ऐलान हज किया ना, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फ़ी कुल्लि आमिन हज्जतुन, क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? मेरे आका हुज़ूर खामोश हो गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन समझ गए हुज़ूर अगर सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो हुज़ूर की खामोशी के अंदर भी हिकमत है, क्योंकि नबी बोलता है तो भी हिकमत होती है, नबी खामोश रहता है तो भी हिकमत है, नबी चलता है तो भी हिकमत है, नबी बैठता है तो भी हिकमत होती है। नबी के हर कौल के अंदर, नबी की हर बात के अंदर, नबी के हर फेल के अंदर, हर अमल के अंदर कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। सहाबा इकराम खामोश हो गए। बाद में सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपसे सवाल हुआ था क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? आपने जवाब कोई नहीं दिया। मेरे आका हुज़ूर ने फरमाया लौ कुल्तु नअम, हाँ मेरे सहाबा अगर मैं कह देता ना हाँ हर साल फ़र्ज़ है हज, तो रब्बुल आलमीन हर साल तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ फरमा देता, फिर हर साल मुशक्क़त बन जाती। आज हम 5 वक्त मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने घर से 5-10 मिनट का फासला हम तय करके मस्जिद तक नहीं आ सकते, तो अगर हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता तो कितनी मुश्किल बन जाती। फिर पूरी दुनिया से लोग चलकर मक्का के अंदर कैसे हर साल पहुँचते। तो इसलिए हर साल हज फ़र्ज़ नहीं है। साहिब इस्तिताअत पर, जिसके पास माल है, साहिब निसाब है और जिसके पास ताकत है, वह सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके बैतुल्लाह तक जा सकता है। उस बंदे के ऊपर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। कितनी बार? ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। और अगर एक बंदे के पास इस्तिताअत भी है, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके जा भी सकता है, हज अदा भी कर सकता है, बावजूद उसके भी अपनी सारी ज़िंदगी में हज न करे, वो बंदा गुनहगार होता है, वो बंदा गुनहगार होगा। और जो बंदा हज की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, हज की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को बैतुल्लाह की, अपने पाक घर की और मुस्तफ़ा के सोने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। जिन्हें अल्लाह ने यह हाज़िरी, यह सआदत नसीब फरमाई, अल्लाह उन्हें बार बार यह हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।